भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। भरे चुनाव में उमा भारती हिमालय जा रही हैं बिना प्रचार करें, और ई के पीछे की क्या वजह है जो बड़ो सवाल है। लेकिन जब वजह मीडिया के सूत्रों में स्पष्ट हो गई है और ऐसी बात बताई जा रही है कि उमा भारती को स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया जा रहा, तो ई बेर मध्य प्रदेश के चुनाव में और ये बात की भनक उनको लग चुकी थी और यही वजह से उमा भारती पहले ही हिमालय की लाने निकल गईं और बाद में जब स्टार प्रचारकों की सूची आई तो उनमें भी उमा भारती को नाम शामिल नहीं भो। 2003 में जिन उमा भारती के दम पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उसके बाद उमा भारती ने जब इस्तीफा दो, तब से मध्य प्रदेश की सियासत में वे अपरोक्ष तौर पे तो दिखाई देती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे उनकी सहभागिता कम दिखाई देती और इतने से वे चुनाव भी नहीं लड़ती हैं। लेकिन यही बीच आखिर ऐसो का भाव जी वजह से उमा भारती से भारतीय जनता पार्टी ने दूरी बना ली। दरअसल सूत्र बता रहे हैं कि जब केंद्र की मोदी सरकार सदन में ले आई महिला आरक्षण को बिल, सो ऊ के बाद जब पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी जब माहौल बना रही थी कि महिला आरक्षण विधेयक पास कर रही है, तब ही उमा भारती ने महिला आरक्षण के बीच में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण को मुद्दा आगे बढ़ा दो और ई को लेके भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में रही और एक के बाद से लगातार ओबीसी को मुद्दा राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी ने भी अलग अलग तरीके से तेजी से पकड़ लो और इतनी से नाराजगी की शुरुआत हो गई है पार्टी की उमा भारती के लाने। और ई के संग ही उमा भारती के कई ऐसे समर्थक हैं जिनके लाने भी टिकट चाह रही थी, कछु को मिली भी, कछु को टिकट भी नहीं मिली। लेकिन ई के बाद भी हमेशा जैसे हो तो कि उमा भारती को मना लो जात, तो चुनाव के पहले वे प्रचार के मैदान में भी उतरत थी। लेकिन अब ई बेर भारतीय जनता पार्टी ने उनसे दूरी बनाई। ई बात की जानकारी उमा भारती को लग चुकी थी और उनने पहले ही से घोषणा कर दी कि वे हिमालय जा रही हैं। और 2003 में उनकी सरकार जब बनी तब का वादे करे गए थे। 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उन वादों पर कितनों अमल करे, ई को लेके वे चिंतन मनन करें। और बीच चुनाव में उमा भारती को हिमालय की ओर जावो, ई बात को संकेत कर रहा है कि कछु तो गड़बड़ चल रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करी है, जिनमें मध्य प्रदेश से लगभग सब बड़े नेताओं को नाम है, लेकिन उमा भारती को नाम नहीं है। वो तो उमा भारती ने अपने हिमालय जावे को लेके और चुनाव प्रचार न करवे को लेके टीकमगढ़ में का कछु कही है, आप भी सुनो। अभी तो आप लोगों को भी और सब आपके माध्यम से सबको दशहरे की राम राम बोलती हूँ और आने वाली दीपावली की भी शुभकामनाएं हैं। मेरा पहले से नियम सा रहा है कि मैं नवरात्रियों में आती हूँ, तो नवरात्रियों में नहीं आ पाती हूँ तो नवरात्रि की जो चतुर्दशी होती है उस दिन में जाती हूँ गाँव की देवी के दर्शन करने। तो आज बगाज माता के दर्शन करूँगी, तो रात में अपने गाँव की दुर्गा देवी के भी दर्शन करूँगी, कल राम राजा सरकार के दर्शन करते हुए मैं चली जाऊँगी हिमालय। फिर मैं धनतेरस को लौटूँ, मतलब 8 तारीख को लौटूँ। दीदी, मध्य प्रदेश की राजनीति विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आपकी क्या भूमिका है और अभी चुनाव प्रचार में? मेरी भूमिका के बारे में मैंने पावर ऑफ अटर्नी शिवराज सिंह जी को दी थी, तो उनके पास मेरी पावर ऑफ अटर्नी है। वो मेरी जो भूमिका चुनाव में करते निश्चित करते हैं, वो मध्य प्रदेश के चुनाव में अपनी भूमिका चुनाव में वो एक अफवाह थी और बहुत षड्यंत्र था वो बहुत बड़ा। ये शरारत शुरू करना कि मैं मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ सकती हूँ विधानसभा का। जो लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग सब लोग मेरे साथ मिनिस्टर थे मेरे मंत्रिमंडल में जब मैं मुख्यमंत्री थी, तो मुझे उस ड्यूटी परेड में थोड़ी ना शामिल होना था। लेकिन वो जानबूझ करके मुझे नीचा दिखाने के लिए वो एक अफवाह फैलाई गई थी कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हूँ। इसलिए मैंने उसका मेरा मीडिया ने बहुत साथ भी दिया और उस बात को ठीक से दिखा भी दिया और छाप भी दिया। ये शरारतपूर्ण अफवाह है और इससे सबको सावधान रहना चाहिए। टीकमगढ़ की टिकट को लेके तमाम विरोध हो रहा है, लोग बगावत कर रहे हैं और ऐसे में आरोप आप पे भी लगाए जा रहे हैं कि आपने जो सर्वे लोग विरोध कर रहे हैं, नहीं, हम बिल्कुल इसलिए नहीं आए हैं, हम किसी को मनाने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ पब्लिक को मनाते हैं, पब्लिक को भगवान मानते हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं ये हमेशा से प्रवृत्ति रही। बस मुझे महाराज के लिए जरूर दुख हुआ, तिवारी जी को मैं महाराज कहती हूँ, राजेंद्र तिवारी जी को। वो वास्तव में मेरे कहने पर कांग्रेस छोड़ के आए और पठान का जो मंदिर था जिसकी मूर्तियाँ चोरी हो गई थी, बड़ी मुश्किल से वापस मिल पाई थी उनको। उन मूर्तियों की स्थापना के लिए मैंने उनको कहा कि आप करिए,
तो उन्होंने वो कार्य भी किया और बहुत अच्छे ढंग से उसको किया। लेकिन महाराज को पता नहीं क्या सूझा, उनका लड़का भी युवा मोर्चे का प्रदेश का इतना बड़ा महामंत्री था युवा मोर्चे का, तो अचानक महाराज को कुछ सूझा और वो कांग्रेस के जो वर्तमान प्रत्याशी उनके घर पे ही जाके बैठ गए। अभी जो पिछला चुनाव हुआ है स्थानीय निकायों का, अब आप लोगों ने ही उसको दिखा दिया। और उसके बाद में जो पार्टी के प्रति बिल्कुल ही निष्ठा ना रखता हो तो फिर पार्टी तो उसको उसका साथ नहीं दे सकती। तो महाराज को तो आत्मचिंतन करना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से अगर महाराज के टिकट की बात होती तो मैं अपनी तरफ से पूरा समर्थन। महाराज का कहना है सर्वे में उनका पहला स्थान था। अब लेकिन निष्ठा में भी पहला स्थान होना चाहिए, पार्टी के निष्ठा। और जो दूसरे वाले सज्जन हैं उनका तो स्वभाव ही है, पिछले समय टिकट नहीं मिला था तब भी उन्हें गाली गलौज बहुत की थी, भाजपा के नेताओं पे आरोप लगा दी थी। और ये वो लोग हैं खास करके दूसरे वाले सज्जन जो पुराने कार्यकर्ता हैं और दूसरों को उपदेश देते रहे पार्टी के प्रति निष्ठावान रहने का। तो इसलिए मैं तो जो भी ऐसे समय पर पार्टी छोड़ते हैं ना, मैं इसको ये मानती हूँ कि ये लोग इस योग्य ही नहीं थे कि ये राजनीति करते, खास करके बीजेपी की राजनीति करते। आप पहले छोड़िए ना, विचारधारा की किसी टकराव पे छोड़िए, किसी न्याय नीति या किसी सिद्धांत के लिए छोड़िए। आपको अपनी पसंद की जगह नहीं मिली और इसलिए आपने छोड़ दिया, वो तो काटते हो सकता है। मैंने कभी नहीं छोड़ा, मुझे तो निकाला गया था पार्टी से, मैं तो मना कर रही थी। इस बार सभी जगह दीदी ऐसे विरोध देखा जा रहा है। प्रतीकपुर में जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो शांत बैठे हैं, निवाड़ी में आपके पार्टी के लोग कांग्रेस में चले गए हैं। जो कार्यकर्ता शांत होकर के बैठे हैं वो तो बाद में काम करने लग जाते हैं, जब उनके मन में उठता है ना कि अब सब लोग निकल पड़े हैं तो फिर वो भी निकल पड़ते हैं। बाकी जो छोड़ के आना जाना करते हैं उनका मूल्य घट जाता है ऐसे समय पे छोड़ने। क्या लगता है इस बार आपको क्या रहेगा चुनाव में एमपी में? वो हमारी सरकार बनेगी, इसमें मुझे कोई शंका ही नहीं लगती। कितनी सीटों की उम्मीद करते हैं? जब हम 230 सीटों पर लड़ रहे हैं तो हम कैसे कह दें कि इसमें से एक भी हारेंगे? हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं ना। किस उम्मीदवार का आकलन हम कम कर दें? बताइए, हमारे लिए 230 उम्मीदवार यही वो जीतेंगे, विजेता ही होंगे, हम तो यही मानेंगे। पार्टी के लिए क्या पार्टी में विरोध ज्यादा है ना, आपसे जैसे टिकट बंटवारे को लेकर आरोप लग रहा है, इससे बदलघात होगा। ये एक सांस्कृतिक परिवर्तन है जो पार्टी में नहीं है, परिवारों में है। पति पत्नी के संबंध वैसे नहीं, माता पिता के अपने बच्चों के संबंध वैसे नहीं है, मोहल्ला पड़ोस के साथ आपके संबंध वैसे नहीं है, भाई बहन के साथ के सांस्कृतिक परिवर्तन है। लेकिन पार्टी की विचारधारा के प्रति मूल निष्ठा रखने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या भी करोड़ों है। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश अगर सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है, इसलिए मैं यदि तो लगाऊंगी मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी और पार्टी में जो भी मुख्यमंत्री होगा वो हमको स्वीकार्य होगा। राजेंद्र तिवारी अगर चुनाव लड़ते हैं सपा से तो उसका नुकसान किसको होगा? फिर उन्हीं को। आप इन लोगों को पार्टी के हित में मनाने का प्रयास करेंगे क्या? ना, नए काम ही ये रूप नाम मनाना ये बीडी शर्मा का काम है। वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, संगठन के मुखिया हैं और हितानंद जी जो है वो संगठन के संगठन मंत्री हैं, ये उनका काम। दीदी, मध्य प्रदेश आगामी लोकसभा चुनाव में 2024 में आप लोकसभा चुनाव पर से नहीं, मुझे शिवराज जी ने मध्य प्रदेश से लड़ने के लिए कहा था, इस बात को भी 2 साल हो गए। दीदी अब की बार तो मध्य प्रदेश से लड़िए, मैंने कहा था नहीं, अब की बार पार्टी से मैं निवेदन करने वाली हूँ किसी तीसरे राज्य से लड़ाएं। मैंने इसके अलावा फिर तय किया है संपादकों के आपके सबको सूचना दे दी, भैया अब अच्छा नहीं लगता मेरे द्वारा अपने बारे में बोलना, अब पार्टी से पूछिए, जगत प्रकाश नड्डा जी से पूछिए सवाल। मेरे बोलने का टर्न पूरा हो गया 2 साल पहले। दीदी, लगातार टीकमगढ़ जिले में सामान्य वर्ग की, आप जब कहोगे मैं तभी कहूँगी ठीक है। दीदी, टीकमगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में लगातार सामान्य वर्ग की उपेक्षा की जा रही है, तो इससे अब पार्टी को नहीं लगता नुकसान होगा कुछ? सामान्य वर्ग मतलब मेरे को इसकी व्याख्या करो। सामान्य वर्ग मतलब लगभग 50-60 सालों से किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, इसके अलावा जैन समाज, केवल अन्य समाज। गोयल जी तो अभी कुछ ही साल पहले तक तो विधायक थे यहीं से टीकमगढ़ से, है ना? गोयल जी कब तक 98 राजेंद्र तिवारी का कहना है भाजपा ने 50-60 साल से कोई टिकट नहीं दिया ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों की बहुतायत में ब्राह्मण तो चारों युगों से अपना प्रभुत्व उनका कम नहीं कोई कर सकता, क्योंकि बिना बुद्धि के संसार नहीं चलता भैया। बुद्धि से ही हाथ पांव चलते हैं, बुद्धि से ही आदमी को दिखा। उमा भारती मध्य प्रदेश की कद्दावर नेता है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में उमा भारती जो लगभग पूरे मध्य प्रदेश में प्रभाव रखती हैं, विशेष तौर पर बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल, महाकौशल में उनको ज्यादा प्रभाव है और
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से उनकी दूरी भाजपा को फायदा दे या नुकसान, जो समय बताए। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर,